कटोल विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की कटोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम विस्तारक जानकारी और जो है तो इस तरह के हालात है और कौन अब इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आने में कामयाब हुए थे। वैसे मैं बता दूं, कटोल के अंदर अगर बात की जाए, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज का वोट एक तरह से देखा जाए तो 50% के करीब करीब जाता है। वहीं अगर हम बात करें चरण सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा था। 79,785 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पे रहे थे। कटोल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई चीज़ें यहाँ पर जो है तो देखते हुए बनती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज ने और मुसलमानों ने यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा वोट किया था, जिसके चलते जनता इस बार भी जो है तो एक नए विकल्प की तलाश में दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कटोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आते हैं मुसलमानों के वोट के बदौलत। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है, तो ये बगले झाँकते हुए नज़र आते हैं और जनता के काम की बजाय दोस्तों मैं बता दूं कि मुखदर्श बने रहते हैं। खुले तौर पर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को मारने की धमकी दी गई, इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला गया। ये तमाम तर चीज़ों के चलते यहाँ पर के विधायक जो तो मुक्त बने हुए रहे, जिसके चलते जनता के बीच में आक्रोश है और ये आक्रोश अगर वोटिंग बूथ तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फ़ायदा हो सकता है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों का वोट हासिल तो किया गया, लेकिन उनके लिए काम करने की बात अगर आती है तो उनकी बस्तियों को देखा जाए और कई अन्य चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर विकास पूरी तरह से नदारद नज़र आता है। कहीं ना कहीं जो है तो यहाँ पर कटोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो गरीब, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमान समाज है, उनके साथ जो है तो नाइंसाफ़ी हुई है। अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते जनता यहाँ पर आक्रोशित है और ये आक्रोश वोटिंग बूथ तक जाया गया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार फ़ायदा हो सकता है। मराठा आरक्षण की बात अगर करें तो मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर उतना ज़्यादा हावी नहीं है जितना जो तो अन्य क्षेत्रों के अंदर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।